Academy of Diet and Fitness. Chapter 9: Nutrient Deficiencies and Disorders in Nutritional Biochemistry. पोषण संबंधी जैव रसायन में स्कर्वी अपर्याप्त विटामिन सी सेवन के कारण होने वाली कमी से होने वाली बीमारी है। इसका एक लंबा इतिहास है जो अक्सर ताज़ा उपज की कमी वाली यात्राओं से जुड़ा होता है। यह पोषण संबंधी जैव रसायन की कमी संबंधी विकारों का उदाहरण देता है। कोलेजन संश्लेषण, प्रतिरक्षा कार्य और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा के लिए महत्वपूर्ण विटामिन सी समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पोषण संबंधी जैव रसायन में स्कर्वी के प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। विटामिन सी की कमी। कोलेजन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण विटामिन सी का सेवन आहार के माध्यम से किया जाना चाहिए क्योंकि शरीर इसका उत्पादन नहीं कर सकता है। यह फलों और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है जो त्वचा, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं जैसे ऊतकों की संरचना का समर्थन करता है। कमी के कारण स्कर्वी तब होता है जब आहार में लंबे समय तक विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों की कमी होती है। ये कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले व्यक्तियों में भी विकसित हो सकता है जो विटामिन सी के अवशोषण को खराब करते हैं या इसके उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। क्लासिक लक्षण। स्कर्वी के कई लक्षण हैं जिनमें थकान, कमजोरी, मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव, जोड़ों में दर्द, आसानी से चोट लगना, घाव का ठीक से न भरना और त्वचा पर चकत्ते शामिल हैं। मसूड़ों से खून आना स्कर्वी का एक विशेष लक्षण है। शरीर पर प्रभाव। स्कर्वी में विटामिन सी की कमी से कोलेजन का क्षरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप संयोजी ऊतक और रक्त वाहिकाएं टूट जाती हैं। यह रोग के विशिष्ट लक्षणों का कारण बनता है जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव और त्वचा की असामान्यताएं शामिल हैं। रोकथाम और उपचार। फलों और सब्जियों सहित विविध आहार के माध्यम से विटामिन सी का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करके स्कर्वी को रोका और इलाज किया जा सकता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोतों में खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल मिर्च, ब्रोकोली और पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। ऐतिहासिक महत्व। स्कर्वी अतीत में नाविकों और खोजकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या थी क्योंकि लंबी समुद्री यात्राओं में अक्सर ताजे फल और सब्जियों तक पहुंच की कमी होती थी। नाविकों के आहार में खट्टे फलों को शामिल करने से स्कर्वी की रोकथाम और उपचार में मदद मिली और लंबी यात्राओं के दौरान बेहतर स्वास्थ्य में योगदान मिला। आधुनिक प्रासंगिकता। जबकि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तक पहुंच वाले विकसित देशों में स्कर्वी दुर्लभ है, यह अभी भी सीमित आहार विविधता या खराब पोषण के साथ कुछ आबादी में हो सकता है। संतुलित आहार के महत्व को समझना जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हों, स्कर्वी जैसी कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी की कमी के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं लेकिन उचित आहार विकल्पों के साथ इसे आसानी से रोका और इलाज किया जा सकता है। यदि स्कर्वी का संदेह है या निदान किया गया है तो विटामिन सी की खुराक के साथ शीघ्र उपचार से लक्षणों और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। पोषण जैव रसायन में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण (पीएम) आहार में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी है जिससे विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह पोषण संबंधी जैव रसायन में एक गंभीर मुद्दा है जो समग्र स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के दो प्राथमिक रूप हैं। क्वाशियोरकोर एक प्रकार का प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण (पीएम) पर्याप्त या अतिरिक्त कैलोरी सेवन के बावजूद गंभीर प्रोटीन की कमी से चिह्नित होता है। दूध छोड़ा चुके बच्चों या नए भाई बहन वाले बच्चों में यह आम है। यह एडिमा, अवरुद्ध विकास, त्वचा में परिवर्तन और कमजोर प्रतिरक्षा द्वारा पहचाना जाता है। मरास्मस एक अन्य पीएम प्रकार प्रोटीन और कैलोरी दोनों में गंभीर कमी से उत्पन्न होता है, आमतौर पर बच्चों में लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन के सेवन के कारण। इसके लक्षणों में मांसपेशियों और वसा की बर्बादी, पर्याप्त वजन कम होना, मुरझाया हुआ दिखना और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट शामिल है। पोषण संबंधी जैव रसायन में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रमुख पहलू। प्रोटीन की भूमिका। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊतकों और अंगों के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। वे एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी के रूप में भी काम करते हैं जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऊर्जा भूमिका।
बुनियादी चयापचय कार्यों, शारीरिक गतिविधि और विकास के लिए शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कैलोरी का सेवन महत्वपूर्ण है। शरीर पर प्रभाव। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें वृद्धि और विकास में रुकावट, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य और समझौता अंग कार्य शामिल हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अक्सर विविध और संतुलित भोजन सेवन की कमी के कारण विटामिन और खनिज जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से जुड़ा होता है। रोकथाम और उपचार। पीएम की रोकथाम और उपचार में संतुलित और विविध आहार के माध्यम से प्रोटीन, कैलोरी और आवश्यक पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना शामिल है। गंभीर मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को स्थिर और पुनर्वास करने के लिए चिकित्सीय भोजन और चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। पीएम एक प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दा है, खासकर खाद्य असुरक्षा वाले क्षेत्रों में। इससे निपटने के लिए भोजन पहुंच और पोषण शिक्षा में सुधार जैसी रणनीतियों की आवश्यकता है। दीर्घकालिक परिणामों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए त्वरित हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। पोषण जैव रसायन में ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की स्थिति है जिसमें हड्डी का द्रव्यमान कम हो जाता है और हड्डी की संरचना कमजोर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर की संभावना अधिक हो जाती है। यह पोषण संबंधी जैव रसायन में एक प्रमुख फोकस है, क्योंकि हड्डियों का स्वास्थ्य पोषक तत्वों और आहार पर निर्भर करता है। यह स्थिति तब होती है जब हड्डी का टूटना हड्डी के निर्माण से अधिक हो जाता है, जिससे हड्डी का घनत्व और ताकत कम हो जाती है। पोषण संबंधी जैव रसायन में ऑस्टियोपोरोसिस के प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। अस्थि संरचना। हड्डियां मुख्य रूप से कोलेजन से बनी होती है, एक प्रोटीन जो हड्डी मैट्रिक्स के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, और खनिज, विशेष रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट, जो हड्डियों के घनत्व और मजबूती में योगदान करते हैं। कैल्शियम की भूमिका। कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए कैल्शियम का पर्याप्त आहार सेवन आवश्यक है। यदि आहार में कैल्शियम का सेवन अपर्याप्त है तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकाल सकता है, जिससे वे समय के साथ कमजोर हो सकती हैं। विटामिन डी और हड्डियों का स्वास्थ्य। कैल्शियम अवशोषण और उपयोग के लिए विटामिन डी आवश्यक है। यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम हड्डियों के खनिजकरण के लिए उपलब्ध है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का अवशोषण खराब हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस में योगदान हो सकता है। अन्य पोषक तत्व। मैग्नीशियम, विटामिन के, फास्फोरस और विभिन्न ट्रेस खनिज भी हड्डियों के निर्माण, रीमॉडलिंग और खनिजकरण का समर्थन करके हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हड्डी रीमॉडलिंग। हड्डियां लगातार रीमॉडलिंग की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, जिसमें पुरानी हड्डी के ऊतकों का टूटना, पुनरुत्थान और नए हड्डी के ऊतकों का निर्माण शामिल है। इस गतिशील प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। जोखिम कारक। कई कारक ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिनमें उम्र बढ़ना, महिला लिंग, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं को अधिक खतरा होता है, पारिवारिक इतिहास, कम शरीर का वजन, गतिहीन जीवन शैली, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और कुछ चिकित्सीय स्थितियां और दवाएं शामिल हैं। रोकथाम और उपचार। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और प्रबंधित करने के लिए पोषण संबंधी रणनीतियों में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार का सेवन करना, वजन बढ़ाने वाले व्यायाम करना और अत्यधिक शराब और धूम्रपान से बचना शामिल है। अधिक जोखिम वाले कुछ व्यक्तियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक की सिफारिश की जा सकती है। अस्थि घनत्व परीक्षण। दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषक मिति (DXA) का उपयोग आमतौर पर अस्थि खनिज घनत्व को मापने और ऑस्टियोपोरोसिस जोखिम का आकलन करने के लिए किया जाता है। दवाएं। पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कुछ मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रबंधन करने के लिए दवाएं जैसे बिस्फॉस्फोनेट्स, हार्मोन थेरेपी लिख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर को रोकने के लिए हड्डियों का स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार, नियमित व्यायाम के साथ हड्डियों की मजबूती में सहायता करता है। प्रारंभिक पहचान और उचित प्रबंधन, साथ ही चिकित्सीय सलाह का पालन करने से ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और समग्र हड्डी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। पोषण जैव रसायन में क्वाशियोरकोर और मरासमस।
क्वाशियोरकोर और मरासमस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण (पीईएम) के गंभीर प्रकार हैं, जो प्रोटीन और कैलोरी के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होते हैं। दोनों स्थितियां शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अपने साझा कुपोषण पहलू के बावजूद क्वाशियोरकोर और मरासमस अद्वितीय नैदानिक और जैव रासायनिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आइए पोषण संबंधी जैव रसायन में इनमें से प्रत्येक स्थिति का पता लगाएं। क्वाशियोरकोर परिभाषा: क्वाशियोरकोर एक प्रकार का पीएम है जो पर्याप्त कैलोरी सेवन या कार्बोहाइड्रेट से अतिरिक्त कैलोरी खपत के बावजूद आहार प्रोटीन की गंभीर कमी की विशेषता है। शुरुआत: क्वाशियोरकोर अक्सर बच्चों में दूध छुड़ाने के बाद होता है, जब उन्हें स्तनपान नहीं कराया जाता है और उन्हें अपने आहार में पर्याप्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं। नैदानिक विशेषताएं: क्वाशियोरकोर को एडिमा, फैटी लीवर, त्वचा में परिवर्तन और अवरुद्ध विकास जैसे विशिष्ट लक्षणों से पहचाना जाता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाली एडिमा शरीर में द्रव असंतुलन की ओर ले जाती है। जैव रासायनिक प्रभाव: क्वाशियोरकोर में प्रोटीन की कमी से आवश्यक अमीनो एसिड की कमी हो जाती है, जो कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कमी प्रतिरक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है, प्रोटीन और एंजाइम उत्पादन को कम कर सकती है और विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है। मरासमस परिभाषा: मरासमस एक अन्य प्रकार का पीएम है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी के कारण होता है। यह समग्र ऊर्जा की कमी और मांसपेशियों और चमड़े के नीचे की वसा की बर्बादी की विशेषता है। शुरुआत: मरासमस आमतौर पर उन बच्चों में होता है जो लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन का सेवन या लंबे समय तक अपर्याप्त ऊर्जा सेवन का अनुभव करते हैं। नैदानिक विशेषताएं: मरासमस की विशिष्ट विशेषताओं में अत्यधिक वजन घटना, मांसपेशियों की बर्बादी, सिकुड़ा हुआ रूप और समग्र शारीरिक और मानसिक गिरावट शामिल है। क्वाशियोरकोर के विपरीत मरासमस में एडिमा मौजूद नहीं होती है। जैव रासायनिक प्रभाव: अपर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी सेवन के परिणाम स्वरूप मरासमस शरीर को ऊर्जा उत्पादन और ऊतक रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देता है। क्षतिपूर्ति करने के लिए शरीर अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए मांसपेशियों और वसा जैसे अपने ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देता है। क्वाशियोरकोर और मरासमस दोनों ही बच्चे की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। शरीर के कामकाज के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। इन स्थितियों के प्रभावी ढंग से इलाज के लिए शीघ्र पता लगाना और पोषण पुनर्वास और चिकित्सा देखभाल जैसे उचित हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। क्वाशियोरकोर और मरासमस कभी-कभी सह अस्तित्व में या ओवरलैप हो सकते हैं, खासकर उच्च कुपोषण दर और पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में। निवारक उपायों में पोषण शिक्षा, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। कुपोषण के विभिन्न रूपों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है।